ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ यूथ करियर एकेडमी इंदौर। आज के इस वीडियो में हम एमपी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में, जैसा कि अभी आपकी दिसंबर में आपकी एमपीपीएससी का प्री होने वाला है और आगे आपके फर्दर जो एग्जाम शेड्यूल है, जैसे कि आपका एमपीएसआई और भी जो वैकेंसीज आएंगी, उनके लिए आज हम इम्पॉर्टेंट एमपी के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पे किया है। ठीक है, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको एक चीज याद रखनी है, फ्लोटिंग फेस्टिवल अलग है और एक जल महोत्सव अलग है। जल महोत्सव आपका ओमकारेश्वर में होता है। ठीक है, ओमकारेश्वर में, ठीक है, और जो आपका ये फ्लोटिंग फेस्टिवल है कहाँ पे बनाया गया है, तो आपके मंदसौर के गांधी सागर डैम के वहां पे बनाया गया है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, कहाँ पे है फ्लोटिंग फेस्टिवल, तो मंदसौर में। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर में आयोजन किया गया। यहाँ जो कब किया गया था, तो 15 फरवरी 2023 के मध्य में किया गया। ठीक है, उसका उद्घाटन किसने करा था, तो आपको याद रखना है, अभी हमारे पर्यटन मंत्री कौन है, तो उषा ठाकुर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा कहाँ पे खोला गया। ठीक है, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा कहाँ पे खोला गया, तो ये आपका खोला गया है भोपाल में। ठीक है, कहाँ पे, भोपाल में राज्य का पर्यटन निगम के होटल लेक न्यू रेसिडेंसी परिसर में ड्राइव इन सिनेमा का शुरुआत की गई। ठीक है, कहाँ पे, अगर आपसे लोकेशन पूछे तो कहाँ पे बताएंगे, लेक व्यू रेसिडेंसी होटल में। ठीक है, उसके परिसर में क्या खुली गई है, आपकी ड्राइव इन। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर किस जिले से संबंधित है। ठीक है, 2021 में जो आपके आपके जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो उसमें हमारी जो हॉकी टीम्स ने कौन सा पदक जीता था, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था। तो उसमें हमारे एक एमपी के भी खिलाड़ी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उनका नाम क्या है, विवेक सागर। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद रखना है, ये बिलोंग करते हैं होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद से, और इनको डीएसपी के लिए भी चयनित किया गया है। ठीक है, विवेक सागर होशंगाबाद जिले के इटारसी से संबंधित रह चुके हैं। ठीक है, यह 2021 में ओलंपिक कांस्य पदक जीता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में सरकार ने हाल ही में किसे डीएसपी के पद के लिए घोषणा की, मतलब किसको देने की घोषणा करी, तो आपको याद रखना है विवेक सागर। विवेक सागर कौन से गेम से रिलेटेड है, तो आपके रिलेटेड है हॉकी से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुसम्मिलित नहीं है। ठीक है, महाकाल लोक उज्जैन में, भव्य देवी लोक कहाँ पे है, मैयम। देखो, तो आपकी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा अलग अलग लोक बनाए गए, जैसे अभी आपका महाकाल लोक बना है उज्जैन में, तो उसी तरह से पूछा है कौन सा यहाँ पे मतलब करेक्टली मैच नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका भव्य देवी लोक मैहर, वनवासी राम लोक कहाँ पे, चित्रकूट में, और राम राजा लोक कहाँ पे बन रहा है, तो ओरछा में। तो आपको याद रखना है जो ये आपका भव्य देवी लोक है कहाँ पे बन गया है, मैहर में भी बन रहा है, ये आपका साखरपुर में बन रहा है। ठीक है, साखरापुर में बन रहा है। ठीक है, और वनवासी राम लोक कहाँ पे, तो चित्रकूट में है, और राम राज्य लोक कहाँ बनेगा, तो ओरछा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देश का पहला प्राइवेट रानी कमलावती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कब किया गया। ठीक है, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन ये देश का आपका पहला है, और हमारा एमपी का भी फर्स्ट होगा इसे। ठीक है, तो इसका उद्घाटन कब है, इसकी डेट कब है, 15 नवंबर 2021 को, 14 नवंबर 2021 को, 25 दिसंबर 2021 को, या 25 दिसंबर 2021 को। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो आपका कमला नेहरू रानी कमलावती रेलवे स्टेशन ये कब पहला प्राइवेट तो कब स्टार्ट किया, 15 नवंबर 2021 को। ठीक है, इसके साथ ही आपको और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसी में याद करना है, तो आपका हबीबगंज स्टेशन का निर्माण कब हुआ था, 1905 में। उस समय इसे क्या बोलते थे, शाहपुर। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि पहले इसका नाम, अगर आपसे कोई पूछे कि रानी कमलावती रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या था, तो हबीबगंज था। अगर आपसे कोई पूछे कि हबीबगंज का पुराना नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे, शाहपुर। ठीक है, कब बना था ये, 1905 में। ठीक है, फिर इसको 1979 में क्या नाम दिया गया था, हबीबगंज।
ठीक है। अब याद रखना है आपको 42 साल बाद, ठीक है, इसको क्या नाम, 15 नवंबर 2021 को क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है रानी कमलावती स्टेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको तीनों नाम रखना है, शाहपुर, हबीबगंज और रानी कमलावती रेलवे स्टेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंदौर जिले का पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ठीक है, शंकर शाह रेलवे स्टेशन, भीमनायक रेलवे स्टेशन, टांटे मामा रेलवे स्टेशन या कमलावती रेलवे स्टेशन। तो आपको याद रखना है इंदौर जिले में जो पातालपानी है उसका नाम क्या बदल के रख दिया गया है, टांटे मामा रेलवे स्टेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद कब, तो 22 नवंबर 2021 को श्री मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के द्वारा इंदौर के जिले के पातालपानी रेलवे स्टेशन नाम रख के टाटिया मामा रेलवे स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ठीक है, वाटर प्लस शहर किसको घोषित किया गया है, तो इंदौर को, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, तो किसको घोषित किया गया, वाटर प्लस सिटी कौन सी। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है आपका एसएससी सीजीएल में और प्रीवियसली जो आपकी एमपी कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का किस शहर देश का पहला वाटर प्लस सिटी बनी, तो कौन सी बनी आपकी, इंदौर। एक और आपका हर घर नल योजना के अंदर पहला जिला कौन सा बना है, तो आपको याद रखना है बुरहानपुर, वो भी आपके एमपी का। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश के इंदौर का देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है, 5 बार सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर का अवार्ड हासिल करने वाला, ठीक है, वो भी इंदौर ही आपका। और कितने शहरों में इसमें 84 शहर में आपके कौन बना है फर्स्ट वाटर प्लस सिटी, तो इंदौर। भारत सरकार द्वारा सघन जमीनी सत्यापन के बाद इंदौर को मिला वाटर प्लस का परिणाम। ठीक है, प्रणाम पत्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2022 में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है। ठीक है, तो किसे चुना गया है, नरेंद्र कुमार जैन को, देवेंद्र मौर्य को। ठीक है, ठीक है, तो किसको चुना गया है, तो आपका किसको चुना गया है, आपको याद रखना है मानव अधिकार आयोग का। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनता है एग्जाम में, जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है, तो किसको चुना गया है, आपके मनोहर ममतानी को क्या चुना गया है, आपका मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट हो अदर अपॉइंटमेंट हुई है उनको भी देखेंगे। तो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष हमने अभी देखा किसको, मनोहर ममतानी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को चुना गया तो देवेंद्र मौर्य को। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी प्रेजेंट में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखना है राजेश लाल मेहरा को। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क सुरंग कहाँ पे बन रही है, मोहतिया सड़क सुरंग, छुइया घाटी सुरंग, रोहतांग और अटल, तो यहाँ पे है। ठीक है, आपकी हिमाचल प्रदेश साइड में। तो आपको याद रखना है अगर यहाँ पे आपसे सड़क पूछी जाए तो कौन कौन सी है, कौन सी सड़क सुरंग बन रही है, तो मोहनिया सड़क सुरंग कहाँ पे बन रही है, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग है। ठीक है, यह रीवा और सीधी के बीच मोहनिया घाटी के नेशनल हाईवे, कौन सा नेशनल हाईवे, ये भी आपको याद रखना है, कौन सा नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 39 पे कौन सी बन रही है आपकी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी सुरंग कहाँ पे, रीवा और सीधी के बीच में बन रही है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 2.28 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रेल सुरंग। ठीक है, अभी हमने कौन सी देखी थी, अभी हमने देखी थी आपकी रोड सुरंग, ठीक है, सड़क सुरंग। अब हम बात करेंगे रेल सुरंग कौन सी बन रही है आपकी, तो ये आपको याद रखना है कौन सी, छुइया घाटी सुरंग कहाँ पे है, ये भी आपकी रीवा वाले रीजन में आती है। अभी हम इसका डिस्कशन देखते हैं। रीवा सीधी के बीच मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग तैयार है। रीवा के गोविंदगढ़ और सीधी के भगवार के मध्य छुइया घाटी में इसका निर्माण किया गया। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है आपकी 3.34 किलोमीटर, 3 से 34 किलोमीटर तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर किस शहर में नजदीक बनाया गया। ठीक है, रॉक शेल्टर कॉरिडोर आपका कहाँ पे बन रहा है, तो बन रहा है आपका इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। तो आपको याद रखना है देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर किस शहर के पास में बन रहा है, तो ये बन रहा है आपके भोपाल के पास में। ठीक है, भोपाल के पास बनेगा देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर
नई पीढ़ी इसके बारे में जान सके इसके लिए क्या बना रहे हैं, रॉक शेल्टर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसमें देखो, इसमें आपको रीजन के नाम भी याद रखना है। पहले क्या करना है कि भोपाल के समीप बन रहा है, ठीक है, भोपाल के नियर बन रहा है। इसमें यहाँ पे कौन कौन से प्लेसेस है उनको भी याद रखना। पहला आपका भीमबेटका, कठोतिया, ठीक है, गोंडीपुरा, कोलार, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय और लालपुर और लाल घाटी, ठीक है, ये साइट शामिल है। आपको सारे साइट अपनी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बन सकता है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको कि रॉक शेल्टर कॉरिडोर में कौन कौन सी जगह आती है, तो भीमबेटका, कठोतिया और गोंड, ठीक है, ये आपको याद रखना है कौन कौन से प्लेस आती है कौन से नहीं आती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 30 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश से किस जिले को चिन्नौर चावल के लिए भौगोलिक संकेतक तो प्राप्त किया, मतलब जीआई टैग मिला है किसके लिए, चिन्नौर चावल के लिए। तो आपको याद रखना है चिन्नौर चावल के लिए जीआई टैग किसको मिला है, तो किसको मिला है, मंडला दो। और एक बात ये भी, अगर आपसे कृषि में पहला जीआई टैग पूछा जाए एमपी का, तो भी आप किसको बताएंगे, चिन्नौर चावल को, ठीक है। कहाँ से है चिन्नौर चावल, तो मंडला, ठीक है। कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश को मिलने वाला पहला जीआई टैग कौन सा है, वो भी आपका चिन्नौर चावल है। कहाँ से, तो मंडला डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वच्छ नीति सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश का पहला साफ शहर के रूप में किसने उभारा है, तो कौन सा है आपका, इंदौर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस राज्य की पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसको क्या बनाया है, राज्य की पर्व और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया, ठीक है। फर्स्ट हमारा भगोरिया पर्व, कर्मा नृत्य, शेर नृत्य या देशवाल मांगो, ठीक है। तो आपको याद रखना जो आपका भगोरिया पर्व है इसको क्या बनाया गया है, किसको हमारे राज्य की पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है, किसको, आपके भगोरिया पर्व को, ठीक है। 6 मार्च 2023 को क्या बनाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा आपका राज्य की पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है, तो इसको घोषित किया गया है भगोरिया पर्व को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जनवरी 2021 को इंदौर की गोताखोर पलक शर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया। पहले तो आपको याद रखना है कि पलक शर्मा कौन से खेल से रिलेटेड है, तो आपके गोताखोर हैं, ठीक है। आपको याद रखना 13 साल की एज में इन्हें को प्राइज मिला था, ठीक है। तो इनको कौन से प्राइज से दिया गया है, प्रभात जोशी पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार। आपको याद रखना है कौन सा पुरस्कार मिला है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको मिला है, पलक शर्मा को। पलक शर्मा कौन से गेम से बिलोंग करती है, बिलोंग करती है आपके गोताखोर का भी हमने आगे सागर को देखा था, वो कौन से आपके हॉकी से, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती है, सिटी आपसे पूछेंगे। तो 13 वर्षीय इंदौर शहर की पलक शर्मा प्रसिद्ध गोताखोर है। 26 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती है, इंदौर से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देश का पहला जल स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमने स्टार्टिंग में कौन सा क्वेश्चन देखा था, फ्लोटिंग फेस्टिवल देखा था, जो कि आपके मंदसौर के गांधी सागर डैम पे मनाया जाता है, ठीक, सॉरी गांधी सागर पे। और ये एक और आपका है जल महोत्सव, जो कि आपका ये हनुमंतिया टापू में मनाया जाता है, जो आपके खंडवा के पुनासा के पास में पड़ता है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले, तो आपको याद रखना है फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पे, मंदसौर के गांधी सागर में, ठीक है। और सेकंड है आपका कौन सा, जल महोत्सव, तो वो आपका मनाया जाता है हनुमंतिया टापू पे, ठीक है, जो ओमकारेश्वर के पास में पड़ता है, पुनासा डिस्ट्रिक्ट के पास में, गुजरात वहाँ खंडवा के आस, ठीक है। और ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जल स्तंभ कहाँ पे लगा गया है, देश का पहला जल स्तंभ, ठीक है। जब इसकी बात होगी तो आपके आंसर लगाएंगे कहाँ पे लगाया गया है, उज्जैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है कहाँ पे लगाया गया है, उज्जैन में। इसमें आपकी जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं उसमें से 4 ऋचाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पद्मश्री से सम्मानित भूरीबाई का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो ये आपके चित्रकला से क्षेत्र है। भूरीबाई का जन्म झाबुआ, पहली बात अगर आपसे कोई सिटी पूछता है या कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, तो भूरीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के पिटोल गांव में, ठीक है, पिटोल गांव में। यह भील चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है चित्रकला के लिए। कहाँ से बिलोंग करती है, झाबुआ से भूरीबाई। इन्हें 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2022 तक कितनी रामसर साइटें घोषित हो चुकी है। तो आपको याद रखना है, अनदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे ज्यादा रामसर साइट आपके कौन से स्टेट में, सबसे ज्यादा रामसर साइट आपकी तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि एमपी की टोटल कितनी हो गई है। तो एमपी के आपको याद रखना है कितनी हो गई है, 4। कौन कौन सी है आपकी, ठीक है। अब तक 4 आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित हो चुके हैं। पहला आपका भोजताल, ठीक है। भोजताल आपकी कहाँ पे है, कब बनाया था, 2000 में बनी थी भोजताल, कहाँ पे, भोपाल में। और 2022 में आपके 3 नई बनी, कौन सी, सांप की सागर कहाँ पे पड़ती है, शिवपुरी में, सिरपुर तालाब इंदौर का और यशवंत सागर इंदौर की, ये तीनों कब बनी है, 2022 में। और भोजताल को कब बनाया गया था, 2002 में, ठीक है। तो आज हमने एमपी के करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं, और बहुत सारे जितनी भी अभी एग्जाम जो हुई है करंट में, जैसे आपका कांस्टेबल हो गया, पटवारी हो गया, तो उन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे